आज हम स्टडी करेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस की जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या प्रिपेयर होता है कि अल्कीन्स प्रिपेयर होते हैं। और इस केस में हम देखते हैं कि अल्काइंस क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इनमें सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन जो है वो हमारे पास क्या है, इथाइन जो है ये सबसे सिंपलेस्ट अल्काइन है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से मौजूद होता है। और हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन मीन यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है। एक कंट्रोल्ड वे में हम जो है हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, कंट्रोल्ड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। और कंट्रोल हाइड्रोजनेशन यानी पार्शियल हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं अल्काइंस की तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाते हैं जी, अल्कीन्स प्रिपेयर हो जाते हैं। हाइड्रोजीनेशन, बल्कि इसको मैं ठीक करके लिख लूँ हाइड्रोजीनेशन, NATION, कंट्रोल्ड हाइड्रोजीनेशन। तो इस केस में क्या होता है, ये रिएक्शन किस तरह से होता है कि इसमें हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। लिंडलर्स और लिंडलर्स एक केमिस्ट थे जिनके नाम पे जिन्होंने ये रिएक्शन जो है वो जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके नाम पे ये हम कैटलिस्ट मतलब उसका नाम है, यानी लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इस केस में क्या होता है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट में हम देखते हैं कि हम यूज करते हैं पैलेडियम। पैलेडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम होता है। पैलेडियम एक मेटल है, ठीक है। ये डिपॉजिट होती है किस पे, बेरियम सल्फेट पे, BaSO4, ठीक है। इसको हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक हो गया। और फिर उसके साथ ही इसको पॉइजन किया जाता है क्विनोलिन के साथ। इसको हम अभी स्टडी करते हैं डिटेल में। उसके साथ कुछ और भी रिएजेंट होते हैं, यानी इसके अलावा हम कुछ और रिएजेंट से भी सम स्पेशल रिएजेंट, ठीक है। और उनको हम कहते हैं जैसे लिथियम या सोडियम को हम लिक्विड अमोनिया में जो है हम यूज करते हुए हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, हम फर्ज किया यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड के लिए मैं सिंपली LiQ लिखूंगा और NH3 लिक्विड अमोनिया, सही हो गया। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे हम देख लेंगे अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी मैं R लिख लूंगा। R का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन चेन या कोई अल्काइल ग्रुप है, सही हो गया। यानी CH3 क्या है, मिथाइल, ठीक है। और C2H5 क्या है, यानी इथाइल। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन आप कह सकते हैं, सही। या फिर आप कह सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप हैं, सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन किस तरह से कर लेते हैं इसकी, यानी इसमें एडिशन करेंगे हाइड्रोजन की। और इसमें एक चीज ये भी है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल हम हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन के फर्ज के हम यहाँ पे 1 मोल यूज कर रहे हैं, तो 1 मोल ही हम यहाँ पे इथाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही हम हीटेड कैटलिस्ट भी यूज करेंगे। और कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वो क्या होगा, लिंडलर्स कैटलिस्ट। फर्स्ट एग्जांपल हम लिंडलर्स कैटलिस्ट की देख लेते हैं। और वो क्या है हमारे पास, पैलेडियम, ठीक है। और पैलेडियम जो है फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में, यानी जो पैलेडियम है वो हम यूज करेंगे। और साथ ही बेरियम सल्फेट, और उसके साथ हम क्विनोलिन यूज करते हैं। क्विनोलिन किस लिए यूज करते हैं, क्विनोलिन जो है ये कैटालाइटिक एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है कैटलिस्ट की, ठीक है। और इसमें होता क्या है, क्यों हम क्विनोलिन को यूज करते हैं, तो क्विनोलिन जो है ये चूंकि अल्काइन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजनेशन होगी, वो अल्कीन में कन्वर्ट होंगी। और अल्कीन में चूंकि वो अल्कीन भी रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। और इसके साथ ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए, सॉरी यहाँ पे एक R ग्रुप आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी एक R ग्रुप आ जाएगा, यानी अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये इतना रिएक्टिव
अल्कीन भी इतना रिएक्टिव होता है कि ये भी जो है इसकी भी हाइड्रोजनेशन हो सकती है और ये कन्वर्ट हो सकते हैं अल्केन में, मगर हमें तो सिर्फ अल्कीन चाहिए, हमें अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए हम कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करते हैं। और कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हम इस तरह से करते हैं कि हम क्विनोलिन यूज करते हैं। और क्विनोलिन क्या करता है जी, ये यूज किस काम आता है, इसके क्या यूज है, इट इज यूज्ड फॉर द पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है, POIS पॉइजनिंग, ठीक है, SO यहाँ पे मैं लिख लूंगा ONED, तो ये यानी पॉइजन कर देता है किसको, कैटलिस्ट को, और कैटलिस्ट की जो कैटालाइटिक एबिलिटी है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता है, उसको थोड़ा कम कर देता है, ताकि सिलेक्टिवली हम जो है अल्काइन से क्या प्रिपेयर करें, अल्काइन से हम अल्कीन प्रिपेयर करें। और ये हमारे पास जो अल्कीन आ गया है, ये आपको पता ही है कि ये कौन सा अल्कीन है जी, ये जो है इसको हम कह सकते हैं सिस अल्कीन। क्यों सिस अल्कीन कह सकते हैं, इसलिए कि जो सेम टाइप्स ऑफ ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे मौजूद हैं, और इधर भी है और इधर भी है, इस तरह हाइड्रोजन इधर है और हाइड्रोजन इधर है। तो इस तरह से ये हमने सिस अल्कीन प्रिपेयर किया, किसकी वजह से, किसकी मौजूदगी में, हमने क्या कैटलिस्ट यूज किया, लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज किया। और लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है कि फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में जो पैलेडियम है उसको हम डिपॉजिट करते हैं किस पे, बेरियम सल्फेट पे, और फिर बेरियम सल्फेट जो है उसको फिर हम ये यानी इस जो कैटलिस्ट है, ठीक है, पैलेडियम और फिर जो कि डिपॉजिटेड होता है किस पे, बेरियम सल्फेट पे, इसको पॉइजन किया जाता है बाई क्विनोलिन। तो इस केस में क्या होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजनेशन करता है डबल बॉन्ड की, यानी डबल बॉन्ड जो है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस में, यानी ट्रिपल बॉन्ड जो अल्काइन है, ये इसकी जब हाइड्रोजनेशन होती है तो ये क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेकंड जो रिएजेंट है यानी सोडियम, जो कि हम लिक्विड अमोनिया में यूज करते हैं, और इसमें हम कुछ टेम्परेचर भी देखते हैं कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देते हैं, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये टेम्परेचर भी इसमें इसकी एक कंडीशन है इस रिएक्शन में। तो हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेंगे। इसी तरह हम यहाँ से अल्काइन, बल्कि यहाँ से अल्काइन और हाइड्रोजन इसी तरह कॉपी करेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, अल्काइन है प्लस हाइड्रोजन, मगर इस केस में जो रिएक्शंस कंडीशन है वो डिफरेंट है। इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज कर रहे हैं वो किसको यूज कर रहे हैं, लिक्विड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इस केस में हमें कोई पॉइजनिंग की जरूरत नहीं है, कोई कैटलिस्ट की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपली हम सोडियम यूज कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया में और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो अल्कीन प्रिपेयर होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि C डबल बॉन्ड C, मगर यहाँ पे जो अल्कीन प्रिपेयर होगा वो ट्रांस अल्कीन होगा, एक R इधर आ जाएगा, एक R जो है वो इधर आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस अल्कीन। सॉरी, इसको मैं जरा ठीक करके लिख लूं, ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। तो इस तरह से हमने प्रिपेयर किया ट्रांस अल्कीन, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या यूज किया, हमने दो मेथड यूज किए। नंबर एक, हमने लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करते हुए हमने अल्काइन की हाइड्रोजनेशन की और अल्काइन को हमने कन्वर्ट किया अल्कीन में। और इसी तरह सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि सिंपली सोडियम को हमने लिया लिक्विड अमोनिया में और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए इस टेम्परेचर की मौजूदगी में हमने अल्काइन को कन्वर्ट किया किसमें, ट्रांस अल्कीन में। मगर इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में जब हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास सिस अल्कीन आता है, और सेकंड केस में हमारे पास ट्रांस अल्कीन आता है। और ये दोनों क्या हैं, ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, ठीक है। और ये किस तरह से डिफर कर रहे हैं कि सिस अल्कीन जो है इसमें सेम टाइप ऑफ ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड पे सेम साइड पे है, और इस केस में यानी ट्रांस अल्कीन के केस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट हैं। तो इस तरह से हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं किसकी, अल्काइंस की, और हमारे पास क्या आ जाता है, अल्कीन प्रिपेयर हो जाते हैं।